friends, welcome back to हमारी पाठशाला. So today's topic is rounding to the nearest 10. Rounding to the nearest 10. For rounding we need to estimate. Rounding के लिए हमें estimate करना पड़ता है. Estimation क्या होता है बच्चों? Estimation क्या होता है? We use rounding to guess most appropriate answer. So we can say कि आंसर के बिल्कुल नजदीक वाला जो नंबर होता है वो एस्टिमेट होता है. एस्टिमेशन करने के लिए हमको राउंडिंग करना पड़ता है. इसका मतलब क्या है और इसकी जरूरत क्या है? अब देखिए, जैसे अपन जब आप किसी शॉप में जाते हैं और आपको एक टॉय खरीदना है. जब आप एक टॉय खरीदते हैं, उसका प्राइस टैग देखते हैं, उसका प्राइस लिखा हुआ है 48 रुपीज़. तो क्या आप क्या करोगे? आपके पास एक 100 रुपीज़ का नोट है और एक 50 रुपीज़ का नोट है. तो आप शॉपकीपर को 50 रुपीज़ दोगे. 50 रुपीज़ ही क्यों दोगे? क्योंकि 48 का नियरेस्ट टेंस जब हम एस्टिमेट करते हैं तो जो सबसे नज़दीकी नंबर जो होता है वो होता है 50. 48 का सबसे नज़दीकी नंबर जिसके कारण आपका जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है. आप 50 रुपीज़ दोगे. 48 रुपीज़ ढूंढने से अच्छा है कि आप शॉपकीपर को 50 रुपीज़ दे दो और शॉपकीपर आपको 2 रुपीज़ वापस कर देगा. तो जब भी हम कैलकुलेशन 40, 30, 20, 10, 0, 100, 500, 5000, 1000 में करते हैं तो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर आ सकता है. इसका मतलब यह है कि एस्टिमेशन से हम कोई भी कैलकुलेशन बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं. इट हेल्प्स अस वेयर वी डोंट नीड टू गेट द एग्जैक्ट आंसर. जहाँ पे हमको बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर जानने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा नज़दीकी मामला हो, वहाँ पे ये राउंड नंबर्स बहुत काम आते हैं. अब इनको राउंडिंग करते कैसे? नाउ व्हाट आर द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू राउंड द नियरेस्ट टेंस? फर्स्ट स्टेप शुड बी ऑब्जर्व द नंबर यू नीड टू राउंड. सेकेंड स्टेप, to round off the number to the nearest tens, we need to mark the digit on ones column and digit on tens column. Third, if the digit in the ones column is in between 0 to 4, we replace the digit with 0. This is called rounding down. इसका मतलब है कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमको वो नंबर ऑब्जर्व करना है जिसको हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं, राउंड टू द नियरेस्ट. सेकेंड स्टेप में हम अगर ये 2 डिजिट नंबर है तो उसके वंस प्लेस को मार्क करेंगे और टेंस प्लेस को मार्क करेंगे. थर्ड स्टेप में हम देखेंगे कि वंस प्लेस में जो डिजिट है वो क्या 0 to 4 के बीच में आता है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 है. तो हम उस जगह पे जहाँ पे वो डिजिट है, मतलब वंस का जो कॉलम है वहाँ पे 0 लिख देंगे और इस प्रोसेस को राउंडिंग डाउन कहा जाता है. मतलब आप जो राउंडिंग टेंस है वो थोड़ा सा कम होगा, छोटी वैल्यू होगी, स्मॉलर वैल्यू होगी. अगर वंस कॉलम में जो डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ा और 10 से छोटा है, यानी 5, 6, 7, 8, 9 है, तो हम वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको रिप्लेस करते हैं 0 से और जो टेंस प्लेस पे डिजिट है उसको बढ़ा देते हैं 1 से. मीन्स इफ द डिजिट इन द वंस कॉलम इज more than 4 and less than 10, that means 5, 6, 7, 8, 9, then we replace the digit with 0 and increase the digit in the tens place by 1, and this is called rounding up. This is called rounding up. Let's take the example.
of rounding up. Let's take the number 36. Step 1. Observe the number which you have to round. Step 2. Mark the ones place digit and tens place digit. Here in 36, digit on ones place is 6 and digit on tens place is 3. Okay. On ones place, digit is 6. On tens place, digit is 3. Mark like this. Make a circle on ones place. We know 6 is always greater than 4. So, if the number is in between 5 to 9, see this is 0, 1, 2, 3, 4, midpoint is what? 5. 6, 7, 8, 9 and 10. This is number line. What is the midpoint? Midpoint is 6, midpoint is 5 and the digit on ones place is 6. So we know 6 is greater than the midpoint. Here 5 is the midpoint and 6 is always greater than the midpoint. So if the number on ones place is 5 or more than 5 but less than 10, means 5, 6, 7, 8, 9, then we replace the digit by 0. We replace the digit on ones place by 0 and increase the digit on the tens place by 1. So it will become 4. So this process is called rounding up. And the nearest 10 of 36 is 40. Nearest tens of 36 is 40. This is the step-by-step process to find out the round to the nearest 10. There is one more method. Round to the nearest tens. For this method we use number line. आप सभी को पता है कि नंबर लाइन कैसे बनाते हैं. सबसे पहले नंबर लाइन बना के अपने बच्चों को दिखाइए. आपको ये भी पता है कि जो नंबर राइट साइड में है वो हमेशा लेफ्ट साइड से, नंबर लाइन पे जो नंबर राइट साइड पे है वो हमेशा लेफ्ट साइड के जो नंबर्स होते हैं उससे बड़ा होता है. जैसे कि ये नंबर लाइन है, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. ये एक नंबर लाइन है. सपोज 30, 30, round 36 to the nearest tens. Round 36 to the nearest tens. सबसे पहले हमको दो रेफरेंस पॉइंट निकालने पड़ेंगे. रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये एक नंबर लाइन है और इसके दो रेफरेंस पॉइंट. 36 के टू रेफरेंस पॉइंट्स आर 30 and 40. What is the midpoint? Midpoint is 35. Third. Round 36 to the nearest 10. Round 36 to the nearest 10. मतलब आपको 36 का नियरेस्ट 10 निकालना है. एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी है. इसके लिए क्या करना होगा?
सबसे पहले स्टेप 1 ये है, फिगर आउट 2 रेफरेंस पॉइंट। ये 2 रेफरेंस पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है, ए और बी, जिसके बीच में 36 आएगा। You have to find out 2 reference points. So the lower reference point is 30. Lower reference point is 30 and larger or greater reference point is 40. इन दोनों पॉइंट के बीच में ही 36 आएगा. So which two tens does 36 belong? Which 2 point? 30 and 40. Okay. 36 30 और 40 के बीच में कहीं पे बिलोंग करेगा. लेकिन 30 और 40 का मिड पॉइंट क्या होता है? देखिए 30 and 40, the midpoint is 35. So this is second step. Find the midpoint between these two reference points. So here the midpoint between 30 and 40 is 35. What will be the step 3? Step 3. Now locate 36 on the number line. So try to locate this. 36. So we can see 36 is more than 35. Can you see that? 36 is more than the midpoint. Now you can round up. You can see that 36 is close to 40. 36 is closer to 40 than 30. So, and 36 is greater than 35. 36 is greater than the midpoint and 36 is closer to 40 than 30. Yes, 36 is closer to 40 than 30. So, the nearest tens of 36 round up to 40. Okay. The nearest tens of 36 round up to 40. This is the use answer. Another method to round off the number to the nearest tens. Take another example, 24. Here the number is 24. Step 1. Step 1. Look at the number we want to round. Look at the number we want to round. Okay. Step 2. To round off the number to the nearest 10, we mark the digit in ones column and tens column. Okay. So 4 is in ones column and 2 is in tens column. Now draw the number line. अब आप देख सकते हैं कि जो 4 है वो वंस प्लेस पे है और टेंस प्लेस पे 2 है. नाउ ड्रॉ द नंबर लाइन 0 to 10. Mid point is 5. Now try to place the digit in ones place on the number line. 4 is here in ones place. So try to place this digit on number line 4. We know 4 is smaller than 5. मतलब 4 जो होता है वो 5 से छोटा है, मिड पॉइंट से छोटा है. अगर ये वंस प्लेस की वैल्यू मिड पॉइंट से छोटी है तो क्या करेंगे?
जब भी ये वैल्यू 0 से 4 के बीच में होती है, सो हम क्या करेंगे, जो वंस प्लेस पे 4 है उसको रिप्लेस कर देंगे 0 से. If the digit in the ones column is between 0 to 4, we replace the digit with 0. This is called rounding down. Okay? We replace this digit on ones place by with 0. We replace it with 0. Okay? So on ones place, in ones place the digit is 0. Now in tens place it will be same. टेंस प्लेस पे भी नंबर जो होगा वो सेम होगा. 2. तो अगर 24 का राउंड करें या एस्टिमेट करें तो 20 होगा. वी रिप्लेस द डिजिट विथ 0. दिस इज कॉल्ड राउंडिंग डाउन. तो द नियरेस्ट टेंस ऑफ 24 इज 20. Nearest 10 of 24 is 20. Okay? You can show the number which you have to round to the nearest 10 on a number line. So try to understand this. See, this is the number line. Okay? This is the midpoint. 0 to 10. Okay? We know numbers to right have a greater value. हम जानते हैं कि जो राइट साइड के वैल्यूज़ होते हैं, नंबर्स होते हैं, वो हमेशा लेफ्ट साइड की वैल्यूज से ज़्यादा होते हैं. सो numbers to the right have a greater value than numbers to the left. Okay, this is right side and this is left side. Right side of the midpoint and left side of the midpoint. Every number that ends in the digit 1 through 9 sits between two tens. Two tens. So every number which ends in 1 through 9 sets between two tens. And nearest 10 on either side of your number is a reference point. Let's take the example of one digit number. Okay, let's take the example of one digit number. One digit number का ये example लेते हैं. Suppose एक number लेते हैं. Let's take the number 3. This you have to round to the nearest 10. 3 को अगर राउंड या एस्टिमेट करना है तो वो उसका नियरेस्ट 10 क्या होगा, ये हम करेंगे. ठीक है. Now draw the number line. Okay. Zero to 10 and the midpoint is 5. The reference point here would be 0 and 10. The midpoint is 5. 9 and we can see this 3 is less than 5, less than the midpoint. Okay, we can see 3 is less than the midpoint. If this number 3 is less than midpoint, that means it is nearest to the 0. 3 rounds down to 0. So the answer is the nearest 10 of the 3 is 0. This is the answer. 3 rounds down to 0, or 3, the nearest tens of 3 is
0. Let's take another example, 97. What about 97? 97 to the nearest 10. 97 का नियरेस्ट 10 हमको बताना है. सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर लाइन पे टू रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे. इस मेथड से भी कर सकते हैं. दो रेफरेंस पॉइंट 97 के क्या होंगे, 90 एंड 100. टू रेफरेंस पॉइंट्स आर 90 एंड 100. द मिड पॉइंट of these two reference point will be 95, and place this number which we have to find out the nearest tens, 97, on number line. 94, 95, 96, 97, 98, 99. So you can see 97, which is nearer to 100. 97 is closer to 100. Closer to 100 than 90. Okay, 97 is closer to 100. One thing, 97 is always greater than 95 and it is closer to 100. So the nearest tens of 97 rounds up to 100. 97 का nearest tens is 100. Okay. Now another example is 11. Smaller value. This value is very small, but it's very difficult to find out the nearest 10. 11. 11 का नियरेस्ट 10 निकालना है. कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर लाइन बनाया, इसके दो रेफरेंस पॉइंट निकाले. 10 और 20 जो है इसका रेफरेंस पॉइंट है, और 10 20 के का जो मिड पॉइंट है, द मिड पॉइंट ऑफ 10 एंड 20 इज 15. ओके. अब हमको 11 को इस नंबर लाइन पे लिखना है. कैसे लिखेंगे, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Now place this 11, this number, on number line. You can see 11, this 11 is smaller than 15. 15 is midpoint, huh? So 11 is smaller than 15. So, and it is nearer to 10. It is closer to 10 than 20. So 11 rounds down to 10. The nearest tens of 11 is 10. Okay, this is the answer. What are the step-by-step process to round to the nearest tens? Example is 102. Step 1. We look at the number, look or observe the number we want to round. Step 2. To round the number to the nearest tens, we mark the digit in ones column and tens column. So ones column, in ones column 2, tens column 0 and hundreds column the digit is 1. Ones column में क्या है, 2. In ones column the digit is 2. If the digit in the ones column is between 0 to 4, we replace the digit with 0.
So we can see the digit 2 is less than 5, 0, tens and hundreds. 100. We replace the digit with 0. Okay, because 2 is less than 5. 5 is the midpoint. So if the number is less than the midpoint, we replace the number with 0. Tens place as it is, we put 0 here, and in place 1 as it is. So 102 rounds down to 100. The nearest tens of 102 is 100. Next example. 206. These are 3-digit numbers. Okay. So step 1, first of all, observe the number. Observe the number which you have to round to the nearest tens. Step 2. To round the number to the nearest tens, we mark the digits in ones column, tens column and hundreds column. In ones column, we can see the digit is 5. In tens place, digit is 6. And in hundred place, the digit is 2. 5. 5. In ones place, we can see the number is or digit is 5. 5 is equal to the midpoint. Okay. So if the number is 5 or greater than 5, greater than 4 and less than 10, then we replace the number of ones place with 0. We replace the tens place or increase the tens place, the digit in the tens place by 1. So it becomes 7, and 100 place as it is. The digit remains same. So 265 rounds up to 270. The nearest tens of 265 is 270. Let's take same example and different method. Question is 265. The number you have to round to the nearest 10. Draw a number line and figure out the reference point. First reference point is 260 and second is 270. The midpoint will be 265. Try to place 265 on number line. You can see 265 is midpoint of these two numbers. So if it will, you can see the number is equal to the midpoint. Number on the midpoint. So 265 rounds up to 270. Now change the number. If the number is 267, then locate the number 267 on number line, or we can see it is greater than the midpoint and it is closer to 270 than 260. So the number 267 rounds up to 270. So the conclusion is, if the number you are rounding is at the midpoint or greater than the midpoint, it rounds up. Now next example is 262. Locate 262 on the number line. 262 is always less than the midpoint and
closer to 260. You can see it is closer to 260. So 262 rounds down to 260. 260 because it is closer to 260. 262 is closer to 260. So the nearest tens of 262 is 260. Here the conclusion is if the number you want to round is less than the midpoint, the number rounds down.